नमस्कार। आज हम चल रहे हैं बुंदेलखंड के दिल में छिपे एक खजाने ललितपुर के सफर पर। देखिए, ये सिर्फ एक जिला नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां इतिहास की कई परतें एक दूसरे में गुंथी हुई हैं। तो चलिए इन कहानियों की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। अच्छा सोचिए जरा, क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां हजारों साल पुराना इतिहास, देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां और आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग तीनों एक साथ देखने को मिले? सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है ना, पर ये सच है और ये हकीकत है ललितपुर की। वैसे हर नाम के पीछे कहानी होती है और ललितपुर का नाम तो सीधा जुड़ा है शाही इतिहास से। जी हाँ, इसका नाम महाराजा सुमेर सिंह की पत्नी रानी ललिता देवी के सम्मान में रखा गया था। ये नाम ही इसके विरासत को एक खास पहचान दे देता है। तो आज की हमारी ये पूरी पड़ताल इन 5 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले ललितपुर को जानेंगे, फिर चलेंगे उसके प्राचीन दिल यानी देवगढ़। उसके बाद हम देखेंगे पत्थर में तराशी गई कुछ कहानियां, बेतवा नदी पर बने शानदार निर्माण और आखिर में बात करेंगे ललितपुर की जीती जागती विरासत की। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर कदम रखते हैं। देखिए, ललितपुर को सिर्फ एक जिला समझ लेना काफी नहीं होगा। ये तो आप कह सकते हैं बुंदेलखंड के दिल में वो ऐतिहासिक चौराहा है जहां सदियों से अलग अलग संस्कृतियां आकर मिलती रही हैं। और इसका इतिहास कोई 100-200 साल पुराना नहीं है, बल्कि ये तो महाभारत काल तक जाता है। तब ये विशाल चेदी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। हाँ, आज हम जिस ललितपुर को जानते हैं एक जिले के तौर पर, उसकी अपनी पहचान बनी 1974 में, जब इसे झांसी से अलग किया गया। अब चलते हैं ललितपुर के असली दिल की तरफ, उसके सबसे बड़े पुरातात्विक खजाने की ओर, देवगढ़। ये वो जगह है जहां गुजरते वक्त ने अलग अलग राजवंशों की निशानियां छोड़ी हैं, और वो निशानियां आज भी हमें कहानी सुनाती हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 31। देवगढ़ में एक दो नहीं बल्कि पूरे 31 जैन मंदिर हैं। सोचिए जरा। और यही वजह है कि ये शानदार कलेक्शन इसे दुनिया भर में जैन धर्म की सबसे बड़ी और पवित्र जगहों में से एक बना देता है। देवगढ़ का इतिहास अपने आप में एक लंबा सफर है। कमाल की बात यह है कि यहाँ आपको गुप्त काल की शानदार वास्तुकला भी दिखेगी और मध्ययुगीन दौर के निर्माण भी। मतलब लगभग 1000 साल का इतिहास और कला सब एक ही जगह पर सिमटा हुआ है। तो अगर देवगढ़ जाएं तो वहां देखने लायक क्या-क्या है? सबसे पहले तो भगवान विष्णु को समर्पित वो शानदार दशावतार मंदिर। फिर आता है जैन मंदिर कॉम्प्लेक्स, जहां 2000 से भी ज्यादा बारीक नक्काशी वाली मूर्तियां हैं। और हाँ, बेतवा नदी के किनारे बना वो पुराना किला तो है ही, जिसने गुप्त, प्रतिहार और मराठा न जाने कितने शासकों का दौर देखा है। अच्छा, तो इतिहास की किताबों से थोड़ा बाहर निकलते हैं। अब चलते हैं उन किस्से कहानियों और पौराणिक कथाओं की दुनिया में, जिन्होंने असल में इस इलाके को उसका अनोखा रंग रूप दिया है। यहाँ पर ना दो बिल्कुल अलग तरह की कहानियां सुनने को मिलती हैं। एक तरफ है मुचकुंद गुफाएं। ये वो दिव्य जगह है जहाँ द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने काल्यावन नाम के राक्षस से बचने के लिए शरण ली थी। और फिर दूसरी तरफ है तालबेहट का किला, जिससे जुड़ी है एक बहुत ही दुखद कहानी। कहते हैं कि यहाँ 7 लड़कियों ने अपनी जान दे दी थी और लोगों का मानना है कि उनकी चीखें आज भी वहां गूंजती हैं। चलिए अब इतिहास की गलियों से निकलकर सीधा छलांग लगाते हैं 20वीं सदी में और देखते हैं उस ललितपुर को जहां मॉडर्न इंजीनियरिंग ने इस पूरे इलाके की तस्वीर ही बदल कर रख दी। साल था 1958। बेतवा नदी पर बना माता टीला बांध। ये सिर्फ पानी रोकने के लिए एक दीवार नहीं थी, ये एक उम्मीद थी। इसने 45 मेगावाट बिजली पैदा करना शुरू किया और यहीं से इस इलाके के विकास को एक नई रफ्तार मिली। और इस बांध का जो रिजर्वायर है, मतलब जो पानी का फैलाव है, वो इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि लोग कहते हैं इसका नज़ारा मुंबई के जुहू बीच से कम नहीं लगता। सोच कर देखिए, बुंदेलखंड के पठारी इलाके में एक मिनी समुद्र जैसा नज़ारा, वाकई कमाल है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये मॉडर्न स्ट्रक्चर भी अपनी जड़ों से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। इसका नाम माता टीला क्यों पड़ा? क्योंकि ये उस पवित्र पहाड़ी यानी टीले के सम्मान में रखा गया जहां बांध बनने से पहले मां शारदा का एक मंदिर हुआ करता था। है ना ये आधुनिकता और आस्था का एक खूबसूरत मेल। तो अब हम आ गए हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर।
चलिए अब ये देखते हैं कि ललितपुर की ये सदियों पुरानी विरासत आज के दौर में यहाँ की संस्कृति और इकोनॉमी में कैसे जिंदा है। तो आज का ललितपुर कैसा है? अरे ये अपनी विरासत को आज भी पूरी शान से संजोए हुए है। यहाँ के लगभग 400 बुनकरों के हाथों से बनी जरी सिल्क साड़ियों की चमक दुनिया भर में फैली है। यहाँ की जमीन से निकलने वाला ग्रेनाइट और पत्थर इसकी अर्थव्यवस्था की नींव है, और मामूलिया खेल जैसी अनोखी परंपराएं हैं जो इसकी संस्कृति की जड़ों को सींचती रहती हैं। तो कुल मिलाकर ललितपुर क्या है? ये इतिहास, कहानियों और आज की टेक्नोलॉजी का एक अनोखा संगम है। एक ऐसी जगह जहां आज भी जमीन के नीचे से इतिहास की नई नई परतें सामने आ रही हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये ऐतिहासिक धरती आने वाले कल के लिए भला कौन सी नई कहानी लिख रही होगी।